हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के स्टडी में। दोस्तों आज हम एग्जाम जो आर ओ का हुआ है 2024 में, आज दिनांक 11/2/2024, इसमें सामान्य हिंदी का संपूर्ण एनालिसिस लेकर आया हूँ आपके साथ। इसमें मैं 60 प्रश्न जो हिंदी में पूछे गए हैं उन सभी का आपको आंसर यानी आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज आए थे और उनका क्या आंसर है। दोस्तों आर ओ के हिंदी वाले भाग में सबसे पहला प्रश्न था, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो विशेषण के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये दोस्तों 20 सीरीज है, याद रखिएगा 20 सीरीज का ये प्रश्न पत्र है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों द्रौपदी का पर्यायवाची आपका कृष्णा, सौरेंद्री और याज्ञसेनी तीनों होते हैं, लेकिन जो पांचाल है ये नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पांचाल। प्रश्न नंबर 3 है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी उच्छिष्ट का हमें विलोम बताना था। तो उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट विलोम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समास शब्द का विलोम क्या होगा, तो समास का व्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को युयुत्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका सही रूप हो जाएगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। घोटक का सटीक पर्यायवाची होगा अश्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, इसमें तत्सम शब्द जो है वो गयंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मक्षिका किसका तत्सम है, तो मक्षिका मक्खी का तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी सही हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वेदज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध अर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अक्षौहिणी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द कौन सा अशुद्ध है, तो अघ और अघी, जो अघी और अनघ है ये वाला अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मसृण का विलोम रूक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषणी है। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो है फुल और फुड़िया है, बाकी सभी सही है तत्सम और तद्भव के युग्म। ऑप्शन नंबर बी गलत है। नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो महात्मय जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो जो कोमल और मृदुल है ये दोनों पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सूर्य सुता, सूर्य सुता प्रश्न नंबर 21 है, किसका पर्यायवाची है, तो सूर्य सुता जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संदेह का विशेषण क्या होगा, तो संदेह का विशेषण संदिग्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। खर का जो पर्यायवाची होता है वो गर्दभ का होता है। गंगा का मृगांक नहीं होता है, ठीक है। आंख का लोचन होता है। इंद्र का पुरंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से तत्सम या तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कपाट और कपड़ा जो है ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कपाट जो है इसका जो तत्सम होता है वो करपट होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। प्रत्यक्ता, प्रत्यक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, वह स्त्री जो, उस स्त्री के लिए जो जिसका पति जो है उसे छोड़ दिया हो, या जिसके पति द्वारा उसे छोड़ दिया गया हो उसे प्रत्यक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे प्रत्यक्ता कहते हैं। भीतर शब्द का तत्सम होगा अभ्यंतर। ऑप्शन नंबर इसका जो 27 का है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभ्यंतर। प्रश्न नंबर 28 है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए।
अशुद्ध विलोम वो युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऐहिक और लौकिक। ऐहिक और लौकिक इसका अशुद्ध विलोम युग्म है। प्रश्न नंबर 29 है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है सर्वरी। तो प्रश्न नंबर 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वरी। प्रश्न नंबर 30 है, प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा? तो प्रतिबिंबित में विशेष प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो कौन सा अशुद्ध है हमें ये बताना है। तो उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सब अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, वह खंभा गिर जाएगा। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, दृश्य मनोरथ था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? तो मनोरथ जो है वो गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो वधु इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होगा अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए युधिष्ठिर होता है, ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है, संजीव ने मिठाई पापड़ खाए, ये सही हो जाएगा। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही हो जाएगा। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, यहाँ पर लिया होना चाहिए था, लिए नहीं। तुमने रुपए दिया नहीं, दिए होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो गलत है, ए बी सही है, तो ए और बी शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, जंगम का सटीक विलोम क्या होगा? जंगम का जो विलोम होता है स्थावर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा सदावर्त। जो दीन दुखियों को भोजन दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। ऐतिहासिक, इसमें विशेष और विशेषण दिए गए हैं, तो ऐतिहासिक जो है घटना का विशेषण होता है, विदुषी महिला का होता है, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1। ए का 3 यहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है। महती का मतलब हो जाता है कथा और रोचक पुस्तक होती है, तो डी का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो रहा है। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत का पर्यायवाची दोस्तों होता है दामिनी। सर्वरी रात का होता है, ठीक है, तो सर्वरी नहीं होगा, दामिनी होगा। औरस का विलोम क्या होगा? औरस का जो विलोम होता है वो दत्तक होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची पुष्प धनवा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए व्याकरण सही होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और मूक का विलोम वाचाल होता है। मूक मतलब कम बोलने वाला, नहीं बोलने वाला, और वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। प्रश्न नंबर 46 हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तत्सम और तद्भव का जोड़ा है। पत्थर का जो तत्सम होता है वो प्रस्तर होता है, यानी 1 का ए हो जाएगा। 1 का ए ऑप्शन नंबर बी और सी में है, तो दोनों में देखना है। भौजाई भातृजाया का तद्भव है, तो बी का हो जाएगा 3। 1 का 1 बी का 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक प्रयुक्त शब्द होगा अजर, ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही हो जाएगा। अहि का पर्यायवाची होता है सर्प, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं? तिगुना, चौगुना, दूना तो है, लेकिन सी वाला नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है? यह संज्ञा के अनुसार लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, या संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये सही है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये भी सही है। और यह संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी सही, यानी कि ये अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 है, खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं ये बताना है। तो खूबसूरत, काला, ईरानी, ये तीनों विशेषण है और घोड़ा जो है वो विशेष से है, तो 3 विशेषण 1 विशेष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा? क्वाथ का जो तद्भव होता है वो काढ़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
53 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 54 है हरितकी का तद्भव शब्द क्या होगा? हरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, प्रश्न नंबर 55 है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए साव्यसाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा दत्तचित्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अवसाद का विलोम होगा उल्लास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं पर विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची बताना है, अगर विलोम होता तो अंबर हो जाता, पर्यायवाची अचला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहीत या फिर अनुग्रहित। तो ऑप्शन नंबर जो सी है अनुगृहीत, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सामान्य हिंदी का जो आरो यारो में पूछा गया आज का प्रश्न पत्र है। पूरा संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको बता दिया, आंसर की बता दी है। इससे अलग आपका जो है ऑफिशियल आंसर की नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप इससे समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।